देख रहे हैं द संकेत लाइव और आज हम बात करेंगे भारत के युवाओं की उस कड़वी सच्चाई की जिसके बारे में हर घर में चर्चा होती है दोस्तों, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकल पाया और वो है पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी। क्योंकि आज हालात ये है कि डिग्री लेने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है, बल्कि कई मामलों में हालत और भी खराब हो गई है और इस बात की पुष्टि करती है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो चौंकाने वाले हैं बेहद और सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था में गड़बड़ी कहाँ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में एक युवा स्नातक हर महीने करीब 21,800 रुपए कमाता था, जबकि एक गैर स्नातक की कमाई लगभग 9,000 रुपए थी। लेकिन 2023 तक आते आते स्थिति पलट गई। स्नातक की कमाई घटकर लगभग 19,573 रुपए रह गई, जबकि गैर स्नातक की कमाई बढ़कर 10,507 रुपए हो गई। यानी 12 साल में पढ़े लिखे लोगों की कमाई घटी और कम पढ़े लोगों की बढ़ी। और अगर इसमें महंगाई को जोड़ दे तो असल में स्नातकों की आय लगभग खत्म हो चुकी है। अब इससे भी ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा ये है कि 20 से 29 साल के करीब 67% युवा स्नातक बेरोजगार है। सोचिए 67% यानी हर 3 में से 2 युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार है, जबकि 2004 में यह आंकड़ा सिर्फ 32% था। यानी 2 दशकों से बेरोजगारी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पढ़ाई बेकार हो गई या फिर सिस्टम ही गलत दिशा में जा रहा है दोस्तों? अब इस पूरे मामले को अगर हम गहराई से समझे तो इसके पीछे 2 बड़े कारण है दोस्तों। पहला सप्लाई यानी पढ़े लिखे युवाओं की संख्या और दूसरा डिमांड यानी नौकरी के अवसर। सप्लाई की बात करें तो पिछले 20 सालों में भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और अब हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा ग्रेजुएट बने, अच्छे कॉलेज में पढ़े और अच्छी नौकरी भी पाए। लेकिन जब लाखों की संख्या में हर साल ग्रेजुएट निकलते हैं और उनके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं होती तो समस्या शुरू होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2023 के बीच हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट निकले, लेकिन उनमें से सिर्फ 28 लाख को ही नौकरी मिल पाई और उनमें भी केवल 17 लाख को सरकारी नौकरी मिली। यानी बाकी युवाओं को या तो प्राइवेट सेक्टर में कम वेतन वाली नौकरी मिली या फिर बेरोजगार रहना पड़ा। अब यहीं से शुरू होता है सरकारी नौकरी का क्रेज, क्योंकि भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट मानी जाती है। पक्का रोजगार, अच्छा वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और समाज में अलग पहचान। यही कारण है कि लाखों युवा सालों तक सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की एक भर्ती में 1.37 करोड़ आवेदन आए थे। यानी एक नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। अब सोचिए जरा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कितने लोग सफल होंगे और बाकी का क्या होगा? यही वो जगह है जहां समस्या और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये युवा प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के बजाय सालों तक तैयारी करते रहते हैं, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है और जब नौकरी नहीं मिलती तो वे और पीछे छूट जाते हैं। अब अगर डिमांड यानी नौकरी के अवसरों की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर है दोस्तों। भारत की जीडीपी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन रोजगार उसी गति से नीचे बढ़ रहा है। 2012 से 2019 के बीच जीडीपी 6.7% की दर से बढ़ी, लेकिन रोजगार में सिर्फ 0.1% की वृद्धि हुई। यानी विकास तो हुआ लेकिन रोजगार नहीं बना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकता है। उसकी हिस्सेदारी 2 दशकों से 12 से 14% पर ही अटकी हुई है। अब इसका असर ये हुआ कि नए रोजगार कृषि जैसे कम आय वाले सेक्टर में पैदा हुए, जहां ना तो स्थिरता है और ना ही ग्रोथ के अवसर। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार केवल 8.25% ग्रेजुएट ही अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं और बाकी आधे से ज्यादा लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी स्किल में मेल नहीं खाती। यानी इंजीनियर डिलीवरी बॉय बना हुआ है और ग्रेजुएट क्लर्क का काम कर रहा है। और ये सिर्फ नौकरी की समस्या नहीं बल्कि देश के टैलेंट की बर्बादी भी है। अब एक और बड़ा कारण ये भी है कि हमारे श्रम कानून भारत में कंपनियां स्थायी कर्मचारियों को रखने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें निकालना आसान नहीं होता। इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को रखते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाती है और युवा
अस्थिरता के डर से प्राइवेट जॉब से दूर रहते हैं। अब अगर हम विदेशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका, वहां बेरोजगारी दर सिर्फ 4% है और लोग साल में कई बार नौकरी बदलते हैं क्योंकि वहां सिस्टम फ्लेक्सिबल है। लेकिन भारत में एक बार नौकरी मिल जाए तो लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि दूसरी नौकरी मिलना आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर पड़ रहा है। और सबसे पहले हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक स्किल नहीं होगी तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। और छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्सेज तैयार करने होंगे। वहीं दूसरा, जॉब मार्केट को पारदर्शी बनाना होगा ताकि युवाओं को पता चले कि कहां क्या अवसर है। और तीसरा, सरकारी नौकरी के प्रति जो ओवर डिपेंडेंसी है उसे कम करना, क्योंकि जब तक सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तब तक प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं होगा। और चौथा, श्रम कानूनों में सुधार करना होगा ताकि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित हो। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस समस्या को समय रहते समझ पाएंगे या फिर आने वाले वर्षों में बेरोजगारी और भी बड़ा संकट बन जाएगी, क्योंकि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान और स्थिरता चाहता है और अगर उसे ये नहीं मिला तो इसका असर समाज पर भी पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या भारत में डिग्री की वैल्यू खत्म हो रही है या फिर सिस्टम को बदलने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।